क्लास मैथ्स। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री चल रही है और अब हम आ गए हैं एक्सरसाइज 3.3 पर। तो देखो जो 3.3 के क्वेश्चंस हैं इनमें स्टार्ट कराने से पहले मैं तुम्हें एक फॉर्मूले पर विशेष रूप से ध्यान देने के लिए बोलूंगा जो मैंने तुम लोग को सिखाया है 180 वाला, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पर तुम्हें 180 वाले फॉर्मूले की पूरी पूरी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, दूसरी चीज 180 अब मैं नहीं बोलूंगा, अब मैं बोलूंगा पाई वाला फॉर्मूला। तो मैं मालूम है ना, डिग्री वाली चीज अब नहीं बोलनी है, अब क्या बोलनी है, सिर्फ और सिर्फ रेडियन वाली चीज, दैट इज पाई वाली चीज। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं वैसे वैसे बताऊंगा। तो पहले के कुछ क्वेश्चंस में मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं, अपनी बुक के अंदर ट्रिग्नोमेट्री टेबल होती है ना, वो टेबल निकाल के रख लो एक बुक में और बाकी बुक में से फिर देखते रहना क्वेश्चंस। होगा क्या, तुम्हें टेबल से वैल्यू बोलनी है, ठीक है, हालांकि वैल्यू मैं खुद डाल दूंगा लेकिन तुम्हें टेबल से वैल्यू देखनी आनी चाहिए। दूसरी चीज, टेबल तुम्हें पहले से खुद से याद होनी चाहिए, ये तो मैं कह रहा हूं टेबल खोल के रख लो। टेस्ट में और पेपर में तुम्हें टेबल नहीं मिलेगी, वो तुम्हें खुद से बनानी आनी चाहिए, याद होनी चाहिए। बनाने का तो खैर समय गया, वो तो 10th क्लास का पार्ट था, अब तो तुम्हें याद होनी चाहिए। तो मैंने पहले ही बता दिया था कोई सा भी एंगल तुम्हें डिग्री में नहीं मिलेगा। तो फटाफट से मैं तुम्हें कुछ एंगल बता देता हूं। अपनी ट्रिग्नोमेट्री टेबल निकाल लो, पहले बुक खोलो एनसीईआरटी, उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री टेबल निकालो। अब मैं तुम्हें कुछ एंगल बता रहा हूं, देखो जीरो को तो वो अभी भी जीरो ही बोलेंगे, है ना, जीरो को तो जीरो ही बोलेंगे। 30 डिग्री को अब वो बोलेंगे पाई बाय 6, लिख लो इसको फटाफट से। 30 डिग्री को अब वो क्या बोलना पसंद करेंगे, पाई बाय 6। 45 को वो बोलेंगे अब पाई बाय 4। मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अभी तुम्हें कुछ बातें डिग्री में याद आएंगी, तो तुम्हें क्या करना है, वो डिग्री में तो देखना नहीं है, तुम्हें किस में देखना है, पाई बाय के हिसाब से। और अगली वैल्यू है 60, इसके लिए वो बोलेंगे पाई बाय 3। और लास्ट वैल्यू है 90 और इसके लिए वो बोलेंगे पाई बाय 2। ठीक है, तो ये वैल्यूज तुम्हें याद रखनी है और जरूरी नहीं है याद रखनी है, अभी करेंगे ना खूब क्वेश्चंस, अपने आप ही दिमाग में सेट हो जाती है वैल्यू, याद क्या करना है इनमें, है ना, फटाफट से नोट कर लो इन्हें। अब हम स्टार्ट करते हैं 3.3। देखो वैसे तो 3.3 के अंदर कुछ फॉर्मूले हमें यूज करने हैं, लेकिन जैसे जैसे टॉपिक आता जाएगा वैसे वैसे मैं हेडिंग बनवा के वहीं पर फॉर्मूले लिखवा दूंगा। उससे क्या होता है, अगर हाथों हाथ फॉर्मूले लिखते रहते हैं ना तो हमें पता चल जाता है कि ये क्वेश्चंस इन फॉर्मूलों पर बेस्ड है और ये क्वेश्चंस इन फॉर्मूलों पर बेस्ड है। और अगर तुम चाहो तो तुम एक किसी पेज पर भी लिख सकते हो जहां पर तुमने सारे फॉर्मूले इकट्ठे कर रखे हैं, उसी पेज पर जाकर तुम वापस लिख सकते हो। तो तुम्हारी मर्जी है कहां पर लिखना पसंद करो, अपनी सुविधा के हिसाब से। ठीक है, तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन पर आते हैं। तो बुक तुम लोगों के पास होनी चाहिए, एक्सरसाइज खोल लो 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, तो मैं रीड आउट कर देता हूं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें प्रूफ करना है, देखो साइन स्क्वायर पाई अपॉन में 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाय 3 और tan स्क्वायर पाई बाय 4 इक्वल टू में है -1/2। ठीक है, सोल्व करते हैं। तो देखो तुम्हें तो डिग्री में याद है एंगल, है ना, अब ये भी मैंने बताया था बोर्ड पे। देखो पाई बाय 6 का मतलब वो हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, साइन 30 की। पाई बाय 3 का मतलब है वो हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, कोस 60 की। पाई बाय 4 का मतलब है वो हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, tan 45 की। लेकिन अब मैं ये 45, 30, 60 नहीं बोलूंगा, शुरू के फर्स्ट पार्ट में मैंने बोल दिया, बस बोल दिया, उसके बाद तुम अभी से पाई में ही बोलना जब भी बोलना। अब फटाफट से टेबल से देखकर मुझे बताओ साइन पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी होती है। तो तुम्हें टेबल में वैल्यू देखनी आनी चाहिए और देखने से पहले तुम्हें वो वैल्यू याद होनी चाहिए। मैं तुम्हें फिर से वार्न करूंगा इस बात के लिए कि तुम टेबल को याद रखो तो ज्यादा अच्छा है टेस्ट में और पेपर के लिए भी। ठीक है, तो खैर साइन पाई बाय 6 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर। तुम पूछोगे भैया स्क्वायर क्यों लगा दिया, बिल्कुल तुम्हारा पूछना बनता है कि स्क्वायर क्यों लगा दिया। जरा देखो ऊपर स्क्वायर नहीं लगा हुआ, ये स्क्वायर वैल्यू के ऊपर आ जाएगा, देखो
ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर पावर 2 लगे तो तुम वैल्यू के ऊपर भी पावर 2 लगा देना। ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर पावर 5 लगे तो तुम वैल्यू के ऊपर भी पावर 5 लगा देना। ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर पावर 10 लगे तो वैल्यू के भी ऊपर पावर 10 लगा देना। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब जरा आगे बढ़ते हैं। कोस पाई बाय 3, कोस पाई बाय 3 की वैल्यू देखकर मुझे बताओ। तो देखो कोस पाई बाय 3 की वैल्यू जब हम देखते हैं तो वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर। तुम पूछोगे कि भैया फिर से स्क्वायर लगा दिया, तो इस बार तो मत पूछना कि स्क्वायर क्यों लगाया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री देखो कोस के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, तो मैंने भी क्या लगा दिया, स्क्वायर। अब 10 पाई बाय 4, भाई इसकी वैल्यू याद नहीं है तो ऐसा तो मैं मान ही नहीं सकता। इसकी वैल्यू तो बहुत ही कमाल होती है, बच्चा बच्चा जानता है इसकी वैल्यू। 10 पाई 4 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर। हाँ, इक्वल टू में चलाते रहना, इक्वल टू में क्या चल रहा है, -1/2। ठीक है, अब जरा सोल्व करते हैं। मुझे बताओ 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 2 2 जा 4, प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। होता है कि नहीं होता है भाई? ये चीज तुम लोग 11th क्लास में हो, कॉमर्स में हो, तो इतनी बात कॉमर्स में हो तो इतनी बात है, मैं जरूर ये उम्मीद करता हूं कि तुम्हें ये बेसिक चीजें मालूम है। और फिर भी मालूम नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मुझसे तुम दुनिया भर का अलग से पूछ सकते हो क्लास में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब इधर देखो, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। अब इधर देखो, बताओ 1 का स्क्वायर क्या आता है, 1। 1 का स्क्वायर तो बच्चा बच्चा जानता है, कितना आता है, 1 ही आता है। अब जरा एलसीएम लेते हैं। मुझे बताओ, बोर्ड पे देखो, 1 के नीचे क्या है, 1। ऐसा मैंने क्यों करा, ताकि मैं 4 4 और 1 का क्या ले सकूं, एलसीएम। एलसीएम लेना तो मैं आना चाहिए, और तुमने ये काम 9th 7th 8th 10th क्लासेस में दुनिया भर का करा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें ये काम बहुत ही ज्यादा अच्छे से आता है। तो बताओ 4 4 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 4 ही आएगा। लिख दो 4। अब जरा सोल्व करते हैं। बताओ 4 के टेबल में 4 कितने पर आता है, 1 पर। 1 की मल्टीप्लाई ऊपर 1। फिर से देखो, 4 के टेबल में 4 कितने पर आता है, 1 पर। 1 की मल्टीप्लाई ऊपर 1, माइनस 1 के टेबल में 4 कितने पर आता है, बताओ। 1 के टेबल में 4 तो 4 पर ही आता है, 4 की मल्टीप्लाई ऊपर -4। बात समझ में आ गई ना? देखो ये जो काम मैंने अभी अभी कराया ना, ये बिल्कुल बच्चों वाला काम है, सिंप्लीफिकेशन वाला काम है, जो हमने खूब छोटी क्लासेस में पढ़ा है। फिर भी अगर तुम्हें 11th क्लास में इस चीज में प्रॉब्लम होती है तो मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे पूछना पड़ेगा। बिना पूछे तो मुझे पता नहीं चल पाएगा। तो बढ़िया रहेगा कि तुम एक बार मुझसे पूछो अगर दिक्कत हो रही है तो। ठीक है, अब मुझे बताओ, बोर्ड पे देखो, 1 और 1 कितने हो गए, 2। 2 - 4 अपॉन में 4 है ना भाई। 1 और 1 कितने होते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, 2 होते हैं। अब बताओ 2 में से 4 गए। तुमने अक्सर देखा होगा बड़े डिजिट में से छोटे डिजिट माइनस करते थे, लेकिन देखो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 2 में से 4 माइनस कर रहे हैं, ना कि 4 में से 2। तो देखो माइनस तो कर देंगे लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। 2 में से 4 गए, माइनस के 2 बचेंगे। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए, और ये बात मैं मानकर चल रहा हूं तुम्हें पहले से ही पता है। 2 में से 4 गए, माइनस के 2 काट दो, माइनस का 1/2। तो देखो हमने यही चीज प्रूफ करनी थी ना। हाँ ध्यान रखना, मैं जल्दबाजी में इक्वल वाला पार्ट भूल गया। देखो इक्वल टू में ये चल रहा है, यहां पर भी चल रहा है, यहां पर भी चल रहा है। तो तुम देख सकते हो मैंने इस चीज को अब क्या कर दिया है, प्रूफ। हमें ये बोला गया था कि किसके बराबर प्रूफ करना है, -1/2 के। तो तुम देख सकते हो हमारी कैलकुलेशन भी क्या आ गई है, -1/2। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन काफी इजी था। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 कराने से पहले मैं तुम्हें कुछ चीजें बताऊंगा, और वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद ही कोई दूसरा टीचर बताएगा तुम्हें।
तुम्हें मैंने 180 वाला फॉर्मूला सिखाया है ना, 180 वाला मतलब पाई वाला, है ना, पाई वाला फॉर्मूला मैंने सिखा दिया है। क्या होता है देखो बोर्ड पे, साइन पाई इंटू 2n प्लस माइनस थीटा, ये फॉर्मूला मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा अच्छे से सिखा रखा है। अब देखो जरा इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से। अब तुम पूछोगे अलग तरीके से क्यों, तो ध्यान रखना ये तरीका तभी लगाना है जब ये कंडीशन होती है। तो देखो ये है कंडीशन, सपोज एंगल लिखा हुआ है साइन 7 पाई बाय 6, सपोज एंगल लिखा हुआ है 3 पाई बाय 4, सपोज एंगल लिखा हुआ है 10 11 पाई बाय 12, सपोज यहां पर एंगल लिखा हुआ है 7 पाई बाय 6 पाई बाय 5, सपोज यहां पर एंगल लिखा हुआ है 9 पाई बाय 8, 9 पाई बाय 8। अब मुझे दो सवालों के जवाब देना, बहुत ही आसान है। प्लस करने पर बढ़ता है ना, किसी के भी अंदर जब हम प्लस करते हैं तो प्लस करने पर बढ़ता है। मान लो तुम्हारे पास 5 रुपए थे, मैंने कहा उसमें मेरे 2 रुपए और प्लस कर लो, मेरे 2 रुपए और प्लस कर लो, बढ़ता है ना, यानी कि प्लस करने पर बढ़ता है। मतलब डिजिट क्या बन जाती है, बड़ी। प्लस करने पर डिजिट क्या बन जाती है, बड़ी। तो बताओ माइनस करने पर डिजिट क्या बन जाती है, छोटी। मतलब माइनस करने पर क्या हो जाता है, कम। तुम्हारे पास 5 रुपए थे, मैंने बोला 2 रुपए मेरे मुझे दे दो, तो तुम्हारे पास कम रह गए ना, कितने रह गए, 3 रुपए रह गए। तो माइनस करने पर डिजिट क्या हो जाती है, कम, और प्लस करने पर डिजिट बढ़ जाती है। अब ये लॉजिक यहाँ पर फिट करना है। तुम सोचोगे मैंने ये बीच में क्या बताया, तो अभी समझ में आएगा ये मैंने क्यों बताया है। अब जरा इधर देखो, ये वो एंगल है, तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें एंगल तोड़ने सिखाए। ये वो एंगल होते हैं जिनकी वैल्यू टेबल में नहीं मिलती है, ये वो एंगल्स होते हैं जिनकी वैल्यू टेबल में नहीं मिलती है। और मुझे बताओ क्या सिर्फ यही एंगल होते हैं, नहीं, एंगल तो बहुत सारे होते हैं। लेकिन क्या फर्क है इन एंगल में और उन एंगल्स में जो बहुत सारे होते हैं। देखो एंगल तो हमने दुनिया भर के करे, और तुम्हें मालूम है 0 से लेकर 90 तक आता है, तब तक तो हम टेबल में से देख लेते हैं। 0 से लेकर अगर वैल्यू 90 तक आती है तब तक तो हम टेबल में देख लेते हैं, लेकिन टेबल फेल हो जाती है जब 90 से ऊपर जाता है। और ध्यान रखो ये सारे के सारे एंगल 90 से ऊपर के हैं, सारे के सारे एंगल 90 से ऊपर के हैं। लेकिन फिर भी इन सब में कुछ खास है। मैंने तुम्हें क्या सिखाया है, पहले किसी भी पाई वाले एंगल को किस में बदलो, डिग्री में, और फिर डिग्री में उसको किसके हिसाब से तोड़कर देख लो, 180 के हिसाब से। ये सिखाया था ना मैंने पाई वाले एंगल को पहले बताता हूं डिग्री में चेंज कर लो, और डिग्री से फिर उसे किस में चेंज करके देखो, 180 के हिसाब से तोड़ कर देखो, ये बोला था। तो ध्यान रखना इनमें मैं ये नहीं बोलूंगा, क्योंकि इन एंगल की एक खासियत है, वो खासियत तुम्हें पहचाननी है कि इनमें मैं क्यों नहीं बोल रहा। इन क्वेश्चनों को करने का एक शॉर्टकट तरीका होता है। पहले तो ये पहचानो कि इन क्वेश्चनों में ऐसा क्या खास है। देखो क्या खास बात है, इनको मैंने एक नाम दिया है कंटिन्यूअस एंगल, जो शायद ही किसी किताब के अंदर या कोई टीचर तुम्हें बताएगा कंटिन्यूअस एंगल के बारे में। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। देखो ये एंगल कंटिन्यूअस है, 8 9 5 6 6 7 3 4 11 12, एंगल लगातार नहीं है, क्या गैप है कहीं पर भी। 5 के बाद क्या आता है, 6 5 6, 7 के बाद जनरली क्या आता है, 8 7 8, 5 6 3 4 2 3 1 2 7 6, है ना। तो इन्हें कहते हैं एंगल। और पता है जो ट्रिक मैं सिखाने वाला हूं वो केवल इन्हीं में लगती है, इनमें लगती है और बहुत आसानी से लग जाती है। तुम्हें क्या करना है, बस पहचाननी है। तुम्हें ऐसा लग रहा हो भैया नहीं क्या दुनिया भर की चीजें सिखा दी, ध्यान रखो सिखाने में टाइम लग रहा है, जब एक बार आ जाएगी मुश्किल से तुम 15 सेकंड के अंदर, 15 सेकंड के अंदर इसका फॉर्मूला बनाओगे, सिर्फ 15 सेकंड के अंदर। लेकिन अगर तुम वही पुराना मेथड यूज करो कि इसको पहले डिग्री में बदलो, डिग्री से 180 के हिसाब से तोड़ो, तब जाके उसका फॉर्मूला बनाओ, उसमें लग जाएगा पूरा 1 मिनट, और शायद 1 से ज्यादा लग जाए। लेकिन जो मैं सिखाने वाला हूँ वो 15 सेकंड, लेकिन समय लग रहा है सिखाने में। सीखने के बाद जब तुम खुद से करोगे तो तुम कहोगे भैया ये तो बहुत ही ज्यादा आसान तरीका है। तो सिखाने में कोई समय वाली कंजूसी नहीं करेंगे, खुलकर सिखाएंगे। जब एक बार सीख लेंगे तो खूब समय बचाएंगे फिर।
अब देखो क्या करना है। तुम्हें एक चीज तो मालूम है, मैंने हमेशा एंगल किससे तोड़ना सिखाया है, पाई से, है ना। तो देखो साइन का साइन रहता है, पाई का पाई रहता है, ये बात तो तुम अभी भी करोगे भाई। पाई के हिसाब से तो यहां पर भी तोड़ेंगे, लेकिन तुम क्या करते, जनरली तुम करते क्या, इसको डिग्री में बदलते, डिग्री से 180 से डिवाइड करते, तब जाके तुम्हारा फॉर्मूला बनता। मैं डायरेक्ट बनवा रहा हूं ना, मैं डिग्री में बदलवा रहा ना, मैं 180 से डिवाइड करके दिखा रहा हूं, मैं तुम्हें डायरेक्ट बनवा रहा हूं। और पता है ये डायरेक्ट मेथड किस में लगता है, इन्हीं में लगता है जो कैसे एंगल होते हैं, लगातार। लगातार मतलब ये 5 6 8 9 6 7, और भी बहुत सारे बन सकते हैं, देखो 14 15 16 17 12 13 6 7, है ना। लेकिन एंगल कैसा होना चाहिए, लगातार। एंगल हमारा कैसा होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। अब देखो जरा, तुम्हें क्या करना होता है, देखो बोर्ड पे ये चीज देखनी होती है, ऊपर वाले डिजिट को छोड़ दो। तुम देख रहे होंगे मैंने क्या करा है, मैंने सिर्फ ऊपर वाले डिजिट को छोड़ दिया ना, और नीचे वाले डिजिट को सर्कल के अंदर ले लिया। ऐसा क्यों करा भी पता चल जाएगा। देखो बोर्ड पे मुझे बताओ, ऊपर वाली डिजिट बड़ी है ना, ऊपर वाली डिजिट बड़ी है, बड़ा कब बनता है, मैंने पूछा था, बड़ा बनता है प्लस करने पर। अभी एग्जाम्पल याद है ना, 5 रुपए तुम्हारे पास थे, मैंने कहा मेरे 2 रुपए जोड़ लो, तुम्हारे पास ज्यादा हो गया ना, बढ़ गया। तो मुझे बताओ ऊपर वाली डिजिट बड़ी है या नीचे वाली डिजिट बड़ी है, 6 बड़ा है या 7 बड़ा है, 7 बड़ा है ना। तो देखो 7 बड़ा है, और ये जो π/6 है, तुम्हें π/6 क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ा क्यों, जोड़ा इसलिए क्योंकि ऊपर वाला में क्या करना था, बड़ा, ऊपर वाला क्या करना था, हमें बड़ा करना था। अब जरा अगला देखो, अगला तुम खुद बनाओगे, पाई के हिसाब से लेने वाले। देखो 3 छोटा है बड़ा है, भाई 3 और 4 में 3 छोटा है बड़ा है, छोटा है ना। छोटा कब बनता है, माइनस करने पर। कर दो माइनस, यही सर्कल वाला हमेशा क्या करना होता है तुम्हें, ये सर्कल वाला माइनस करना होता है, सर्कल वाला। एक और देखो, मैंने दुनिया भर के लिखे हैं इसलिए पहले से ही पाई ले लिया पहले ही। बताओ ऊपर वाला छोटा है बड़ा है, छोटा है ना, 11 छोटा होता है 12 से, माइनस कर दो। क्या माइनस करना है, हमेशा ये सर्कल वाला। हो रहा है ना। क्या वाक्य में 15 सेकंड लग रहे हैं, क्या 5 सेकंड लग रहे हैं, सिर्फ 3 सेकंड। डिवाइड करते, डिग्री में बदलते, फॉर्मूला बनाते, तब जाके तुम यहां पर पहुंचते, तब जाकर। और अब तुम 3 सेकंड में, अभी देखो मैं कितना बड़ा दूंगा। सोचो, डिवाइड वाला तरीका ऐसा नहीं, यहां पर नहीं चलेगा, यहां पर चलेगा, बहुत ही अच्छे से चलेगा, आंसर भी सही आएगा, लेकिन 1 मिनट से ज्यादा का समय लग जाएगा। अब देखो जरा, बच्चे के यहां पर डिवाइड देना पसंद करेंगे, यहां पर तो हालत खराब हो जाएगी उनकी। भाई डिग्री में बदलना, डिग्री के बाद एंगल में तोड़ना बहुत मुश्किल काम है। यहां पर हम अपना शॉर्टकट चलाएंगे। बताओ लगातार है ना, 49 50, देखो कितना आसान है। सर्कल में लपेटो, देखो पाई, बताओ ऊपर वाली डिजिट बड़ी है ना, बड़ा कब आता है, प्लस करने पर। बन गया, वो डिवाइड ही करता रह जाएगा, दूसरा बंदा डिग्री में भी नहीं बदल पाएगा इसको। और जब तक तो हम फॉर्मूला बना चुकेंगे, तो मुश्किल से 3 सेकंड का समय लग रहा है। अब देखो इनकी तो जरूरत ही नहीं, इनको तुम मुझे ही मना कर दोगे, इन्हें मत बनवाओ। देखो इस वाले एंगल को देखो कितनी आसानी से बनेगा, 10 12 π/13, यही तो करते हैं। बताओ क्या बनाऊंगा, पाई के हिसाब से बनाऊंगा, ऊपर वाला छोटा है ना, छोटा कब करेंगे, माइनस π/13। इसी चीज के साथ काम करते हैं, बस इसी चीज के साथ, ठीक है। ऊपर वाली छोटी डिजिट है माइनस, ऊपर वाली बड़ी डिजिट है प्लस। ऊपर वाला बड़ा तब बनेगा जब प्लस करोगे, ऊपर वाला छोटा तब बनेगा जब माइनस करोगे। उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट दिमाग में रह गया है तो तुम मुझसे खुलकर पूछ सकते हो। अब जरा सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ऐसा मैंने इसलिए सिखाया है क्योंकि सेकंड क्वेश्चन के अंदर एक एंगल कंटिन्यूअस है, तुम खुद ही पहचान लोगे वो कौन सा एंगल कंटिन्यूअस है। देखो मैं लिख देता हूं बोर्ड पे, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 2 sin स्क्वायर पाई अपॉन में 6 प्लस cos स्क्वायर 7 पाई अपॉन में 6 cos स्क्वायर 2/3 सॉरी π/3
और इक्वल टू है 3/2। ठीक है, तुम्हें मालूम है π/6 तो 30 होता है, बात बन जाएगी, टेबल से मिल जाएगा ना, मिल जाएगा। π/3 60 होता है, टेबल से मिल जाएगा ना, मिल जाएगा। क्या ये टेबल से मिलेगा? नहीं, ये नहीं मिलने वाला टेबल से। और अगर सारे ही एंगल टेबल से मिल जाते तो मैं तुम्हें 180 वाला सिखाता ही क्यों। कमाल की बात तो ये भी है ना, अगर सारे एंगल हमें टेबल से मिलते तो 180 वाले फॉर्मूले, 360 वाले फॉर्मूले क्यों बनाए जाते? इसलिए तो बनाए गए क्योंकि सारे एंगल टेबल से हमें नहीं मिल पाते हैं। कोई बात नहीं, इसको हम तोड़ेंगे। तुमने एंगल पहचाना? देखो एंगल क्या है, 6-7 लगातार वाला एंगल नहीं है, 6-7, 3-4, 7-8, 11-12, है ना। पहचानने का काम तो यूं होएगा चुटकियों में, लेकिन पहचान लेना जरूर। ये जो मैंने ट्रिक सिखाई है ना, ये केवल कंटिन्यूअस में ही लगती है, इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। ये ट्रिक सिर्फ किस में लगती है? कंटिन्यूअस में। तो देखो जिसका जो निकल सकता है पहले वो तो डाल दो बोर्ड पे। देखो 2 तो ऐसे ही रहेगा, sin π/6 की तो वैल्यू पता होती है हमें। sin π/6 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 का स्क्वायर। तुम पूछोगे स्क्वायर कैसे आ गया, तो ये बात तुम्हें मालूम है, पूछना मत। अब जरा इसकी बताओ cosec 7 π/6 की वैल्यू डायरेक्ट होती है? नहीं होती। कोई बात नहीं, फॉर्मूला बना लेंगे। देखो कैसे बनाता हूं। cosec, बताओ क्या बनाऊंगा? पाई। क्लियर? बताओ ऊपर वाला छोटा है बड़ा है? बताओ जो 7 लिखा हुआ है वो 6 से छोटा होता है बड़ा होता है? बड़ा होता है ना। बड़ा कब आता है? प्लस करने पर। और क्या प्लस करते हैं? हमेशा प्लस और माइनस करते क्या है? ये चीज याद है ना, सर्कल वाला पार्ट। ये बन गया फॉर्मूला, हो गया फॉर्मूला। फॉर्मूला बनते के साथ ही समझो क्वेश्चन हो गया बस। एक बार किस चीज का खेल है? फॉर्मूले का बस। अब आगे बढ़ते हैं। बताओ cos π/3, cos π/3 कितना होता है? cos π/3 ये होता है हमारा 60, यानी कि रूट 1/2 का स्क्वायर। तो देखो हमारा 1/2 ही होता है ये। तो अब आगे बढ़ते हैं। तुमने एक चीज गौर करी, मैं जल्दबाजी में स्क्वायर लिखना भूल गया ना, कोसेक के ऊपर क्या लगाना भूल गया? स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर जब इतना बड़ा ब्रैकेट आ जाए करा ना, तो ऐसे मत लगाया करो, स्क्वायर को ना बाहर कर दो, यहां पर कर दो, क्या दिक्कत है? यहां पर बीच में लगाओगे और हो सकता है अगर इस टाइम में तुम भूल ही जाओ लिखना, क्योंकि मैं खुद ही भूल गया था। तो बढ़िया रहेगा कि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कर दो। तुम पूछोगे भैया स्क्वायर ब्रैकेट 1/2 के ऊपर क्यों नहीं लगाया? वहां पे क्या जरूरत है लगाने की? लगाने की जरूरत यहां पर थी क्योंकि यहां पर इतना बड़ा एंगल आ रहा है, वहां पे क्या कोई एंगल आ रहा है? नहीं। अब सोल्व करते हैं। तो देखो बोर्ड पे, अब बताओ 1/2 का स्क्वायर खोलेंगे, 1 का स्क्वायर 1, नीचे 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 प्लस। अब इधर देखते हैं अंदर। तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, एक चीज का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं तुम्हें इतने बढ़िया बढ़िया शॉर्टकट बता रहा हूं जो तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री को सीखने में बहुत ही ज्यादा क्या करेंगे? हेल्प। और इतनी हेल्प करेंगे तुम क्वेश्चन बहुत ही जल्दी कर पाओगे, वरना बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में बहुत ही ज्यादा समय लगता है सॉल्व करने में, और उसके बाद भी उनके वो क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। इस बात का तुम्हें ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखो तुम्हें एक चीज मैंने सिखाई है ना, देखो ये जो बीच में होता है ना प्लस, तुम्हें दो बातें मालूम है, या तो होता है प्लस या फिर होता है माइनस, है ना। तो ध्यान रखना जब भी बीच में तुम्हें प्लस का साइन, ये ट्रिक वाला क्वेश्चन है, ट्रिक वालों में चलता है जो चीज मैं बता रहा हूं। जब भी तुम्हें प्लस दिखेगा तो क्वाड्रेंट होएगा थर्ड, जब भी तुम्हें माइनस दिखेगा, जब भी तुम्हें माइनस दिखेगा तो क्वाड्रेंट होएगा सेकंड। समझ गए? तुम्हें मालूम है ना साइन देखना है अभी, और साइन कैसे पता चलता है? क्वाड्रेंट से। तो मैं क्वाड्रेंट की भी टेक्निक बता रहा हूं। प्लस होगा तो तुम्हें दिमाग में याद रखना है कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। और अगर बीच में माइनस लगा हो तो कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। ये बात याद रहेगी ना। अब जरा वापस क्वेश्चन पर आते हैं। अब मुझे बताओ, देखो फॉर्मूले में कॉसेक का तो कॉसेक रहा, तुम्हें मालूम है ना, इस चीज को उठा लेते हैं एंगल बनाने के बाद, π/6 का π/6 रहा। बताओ जो मैंने 180 के फॉर्मूले बनाने सिखाए, मैंने बताया था ना उसके अंदर हम इस चीज को उठाना पसंद करते हैं, ये जो होती है प्लस और माइनस वाली, इसी चीज को तो उठाते हैं। बाद में क्या देखते हैं? साइन। अब साइन देखेंगे कि क्या आएगा। स्क्वायर अभी भी चल रहा है ऊपर, और देखो 1/2 का स्क्वायर भी खोल दो, 1 का 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4।
अभी साइन देखना है मुझे, बताओ थर्ड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के बारे में भी मैंने तुम्हें पूरी नॉलेज दी है। देखो व्हाट पे 1 2 3 4 थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड पर क्या पॉजिटिव होता है, tan और कोट, यानी कि कोसेक क्या होगा, नेगेटिव। समझ गए ना ये माइनस का साइन क्यों आया है, ये वाला माइनस का साइन मैंने क्यों डाला है, ये बात तुम्हें पता चल गई होगी। इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। देखो फिर से मैं बोर्ड पे एक बार रिपीट करूंगा, बीच में दो ही बातें होंगी, या तो होगा प्लस या फिर होगा माइनस। प्लस होगा तो सीधा दिमाग में एक बात बैठा लो, थर्ड क्वाड्रेंट, और अगर माइनस होगा तो दिमाग में एक बात बैठा लो, सेकंड क्वाड्रेंट। तो देखो थर्ड क्वाड्रेंट था और थर्ड में कोसेक क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, अब जरा स्क्वायर वगैरह खोलते हैं और थोड़ा सा सोल्व करते हैं। बताओ 2 से 4 कट रहा है ना, काट दो, क्या बचेगा 1/2। बताओ स्क्वायर खोल रहा हूं, अब स्क्वायर खोलने की बारी आ गई, या फिर एक काम करो वैल्यू डाल दो सीधा। बताओ कोसेक π/6 की वैल्यू कितनी होती है, कोसेक π/6 की वैल्यू, कोसेक π/6 यानी कि तुम्हारा साइन 30, साइन 30 1/2 यानी कि कोसेक की वैल्यू होती है 2। तुम सोचोगे -2 क्यों लिखा है, तो भाई माइनस तो पहले से ही चल रहा है, स्क्वायर अभी भी लगा हुआ है, और यहां पर क्या चल रहा है 1/4। देखो 1/2 इधर चल रहा था प्लस, मुझे बताओ -2 का स्क्वायर खोलूंगा, जब भी माइनस का स्क्वायर खोलते हैं तो प्लस हो जाता है। बोर्ड पे देखो इधर माइनस का स्क्वायर खोलना है ना मुझे, और जब मैं माइनस का स्क्वायर खोलूंगा तो माइनस का स्क्वायर क्या बन जाएगा, प्लस, यानी कि 2 का स्क्वायर सीधा क्या आ गया 4, और यहां पर क्या है 1/4, है ना, ब्रैकेट के बाहर 1/4। 4 से 4 कट गया, तो ये मत सोचना आंसर 0 आया है, जब डिवाइड में कटता है तो 1 आता है आंसर, वो तो प्लस माइनस में कटता है तब 0 आता है। और तुम्हें मालूम है 1/2 में 1 जोड़ते हैं तो आंसर कितना आता है 3/2, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। देखो व्हाट पे 1 के अंदर जब भी 1/2 जोड़ा जाता है, 1 के अंदर जब भी 1/2 जोड़ा जाता है तो आंसर क्या आता है 3/2, और तुम देखो यही हमें प्रूफ करना था, तो लिखो इक्वल टू 3/2, हमारा ये चीज प्रूफ हो गई। तो टिक कर लेना, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन भी। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब कि ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान आसान क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 3, प्रूफ करना है कोट स्क्वायर π/6, कोट स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक 5 π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 इक्वल टू 6। तो देखो इतनी देर से हम प्रूफ ही कर रहे थे और कर ही क्या रहे थे, है ना, तो कर देते हैं इसको भी। मुझे बताओ क्या π/6 की वैल्यू डायरेक्ट मिलती है, π/6 की वैल्यू तो मिल जाती है, क्योंकि π/6 का मतलब होता है 30, ये मिल जाता है। क्या इस वाले π/6 की वैल्यू मिलती है, बिल्कुल इसकी भी मिल जाती है, क्योंकि इसका मतलब भी क्या होता है 30 मिल जाएगी। क्या इसकी मिलेगी, नहीं इसकी नहीं मिलेगी। हर एंगल की अगर वैल्यू मिलती तो 180 की मेहनत करते ही क्यों फिर हम, है ना, कोई बात नहीं। तुमने इस चीज पर गौर करा, 5 6 है ना, लगातार आ रहा है ना, 5 6 10 11 14 15 17 18 12 13, है ना, ये वो एंगल होते हैं जिनके लिए मैंने तुम्हें क्या सिखाई है, ट्रिक। तो देखो अब कैसे करेंगे, बताओ कोट π/6, कोट π/6 की वैल्यू डाल देते हैं, इसकी वैल्यू होती है √3 का स्क्वायर। बताओ हाथ के हाथ फॉर्मूला तोड़ लू ना, खोल लो। तो देखो कोसेक और 5 π/6 के लिए मैंने तुम्हें एक ट्रिक सिखाई थी, जो भी लगातार एंगल होते हैं उसके लिए ट्रिक होती है, तो मैं मालूम है तोड़ूंगा तो मैं इसे पाई के हिसाब से ही, है ना। और क्या देखो बोर्ड पे इस चीज को करते हैं ना, ये होता है। बताओ ऊपर वाले डिजिट 5 है, क्या वो 5 6 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, छोटा है तो क्या आएगा माइनस, और π/6 बन गया फॉर्मूला। पता है और बच्चे क्या करते रहेंगे, वो इसको पहले डिग्री में बदलने में लगे रहेंगे, डिग्री में बदलने के बाद 180 से तोड़ने की कोशिश करेंगे, तोड़ने के बाद जब टूट जाएगा तब वापिस रेडियन में बदलेंगे, और तब जाके उनका फॉर्मूला बनेगा। और हमारा फॉर्मूला 3 सेकंड में बनता है, बस 3 सेकंड में, 1 सेकंड लगता है पाई लिखने में,
1 सेकंड लगता है पाई बाय 6 लिखने में और 1 सेकंड लगता है प्लस माइनस लिखने में, बस 3 सेकंड में फॉर्मूला बनता है हमारा। अब आगे देखते हैं, ये तो ऐसे ही उतर गया। बताओ tan पाई बाय 6 की वैल्यू, tan पाई बाय 6 की वैल्यू हमारी होती है 1/√3। तो लिखो 1/√3 का स्क्वायर और इक्वल टू में क्या चल रहा है 6, क्योंकि वही चीज तो हमें क्या करनी है, प्रूफ। तो ध्यान रखना जब भी तुम्हें लगातार एंगल दिखाई दे तो हमेशा उसे किससे तोड़ो, ट्रिक से, जो मैंने सिखाई है तुम्हें। बताओ बोर्ड पे देखो, अब √3 का स्क्वायर खोलेंगे, रूट से स्क्वायर कट गया ना, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए, कट जाता है हमेशा। आगे देखते हैं, प्लस कोसेक का कोसेक रहा, और मैंने बताया था जो एंगल होता है वो एंगल का एंगल आ जाता है इधर, है ना, सेम एंगल इधर उतर जाता है, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बताया था क्वाड्रेंट और देखना है, लास्ट चीज क्या होती है, क्वाड्रेंट। मैंने बताया था माइनस होगा तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड, और सेकंड में देखो मैं तुम्हें इंडिकेट कर देता हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, मतलब ये कोसेक भी पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब प्लस लगा हुआ है तो प्लस ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले से ही कोसेक के साथ क्या लगा हुआ है, प्लस, तो उसे प्लस लगा रहने दो। विशेष सूचना, यदि वीडियो के दौरान तुम कोई बात करते हो, बातें करने की वजह से यदि कोई टॉपिक या कोई बात छूट जाती है तो वीडियो को रिपीट या बैक नहीं किया जाएगा, उस स्थिति में वो टॉपिक तुम्हारा छूट जाएगा। यदि बात करते हुए मैं तुम्हें देख लेता हूं तो तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी, तुम्हें पनिश कर दिया जाएगा। तो अब देखते हैं इधर क्या है ना, सेकंड क्वाड्रेंट का काम खत्म हो गया। अब +3, बताओ इधर 1/√3 का भी क्या करेंगे, स्क्वायर, है ना। बताओ 1 का स्क्वायर क्या आता है 1, और √3 का भी अभी बताया था, देखो √3 का जब भी करते हैं तो रूट कट के क्या आता है 3, यानी कि अपॉन में क्या आ गया 3, दिक्कत तो नहीं है। बोर्ड पे देखो 1 का स्क्वायर तो आ गया 1, √3 का स्क्वायर क्या आएगा 3, रूट से वो स्क्वायर कट गया, और इक्वल टू में क्या चल रहा है 6। अब कुछ चीजें कट रही हैं, पहले कटने से पहले वैल्यू डाल देते हैं। बताओ कोसेक पाई बाय 6 की वैल्यू 2 होती है ना, टेबल देखते रहना जरूर, टेबल से तुम्हें वैल्यू देखनी आनी चाहिए, और वैल्यू याद है तो और भी अच्छी बात है। तो कोसेक पाई बाय 6 यानी कि कोसेक 30 की वैल्यू होती है हमारी 2, और देखो इधर 3 से 3 कट रहा है ना, तो मैंने बताया था जब भी इस तरह से डिवाइड में कटता है तो आंसर 0 नहीं आता, आंसर आता है 1, तो लिखो 1 इक्वल टू 6। अब देखते हैं इधर 6 बन रहा है, नहीं तो देखो 3 2 5 और 1 6, 6 इक्वल टू 6। हमसे ये बात प्रूफ करने के लिए बोली गई थी और हमने ये बात बहुत ही ज्यादा अच्छे से प्रूफ कर दी, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। तो इसलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो देखते हैं 2 साइन स्क्वायर 3/4 प्लस 2 कोस स्क्वायर π/4 प्लस 2 सेक स्क्वायर π/3 इक्वल टू 10 प्रूफ करना है। तो देखो फिर से प्रूफ वाले क्वेश्चन है, मुझे बताओ क्या टेबल में π/3 की वैल्यू मिल जाती है, मिल जाती है क्योंकि ये 60 डिग्री होता है। क्या π/4 की वैल्यू मिल जाती है, मिल जाती है क्योंकि ये 45 डिग्री होता है। क्या 3π/4 की वैल्यू मिलती है, नहीं, क्योंकि ये हमें पता ही नहीं है क्या होता है ना, और पता करना भी नहीं है। क्यों, क्योंकि तुमने पहचाना लगातार एंगल है, क्यों इसे डिग्री में बदलो, क्यों इसका पता लगाओ कि ये डिग्री में क्या होता है, मत पता लगाओ, डायरेक्ट करेंगे हम। तो देखो कैसे करेंगे, बोर्ड पे देखो अब जरा 2 मिनट के लिए फोकस होके। 2 साइन स्क्वायर, अब एंगल तोड़ूंगा, तुम्हें मालूम है तोड़ते तो हम पाई से ही है, पाई आ गया। और इस चीज को बोर्ड पे देखो, इस चीज का ध्यान रखे करो बस। बताओ ऊपर वाली डिजिट छोटी है या बड़ी है, छोटी है ना, देखो 3 छोटा होता है 4 से, छोटा है तो वो छोटा कर दो, माइनस लगा दिया। ऊपर वाली डिजिट छोटी तो माइनस, ऊपर वाली डिजिट बड़ी तो प्लस। देखो मुझे मालूम है जब मैंने ये फॉर्मूले समझाए थे ट्रिक वाले, तो मुझे मालूम है कम से कम 6-7 मिनट लगे थे मुझे समझाने में, लेकिन सच बताओ अब जब हम सीख गए
तो क्या 5 सेकंड भी लगते हैं बनाने में? नहीं लगते। तो कोई सा भी काम चाहे कितना भी मुश्किल हो, उसे पहले लगकर कर लो, समझ लो, सीख लो। करना सब सीख जाओगे तो फिर उसका मजा अलग ही आएगा। बताओ, माइनस कर दिया, माइनस के बाद वही लिखते हैं जो सर्कल वाला पार्ट है, लिख दो π/4, बन गया फॉर्मूला। आधे बच्चे से डिग्री में बदलते रह जाएंगे, डिग्री में बदलने के बाद डिवाइड गलत कर देंगे, तब जाके फॉर्मूला आएगा वो भी गलत। हमारे एक ही बार में आता है वो भी सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। +2 कोस इसको, हाँ कोस 45 की तो वैल्यू होती है, क्या होती है? 1/√2। स्क्वायर क्यों लगाया? बिल्कुल, कोस के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए लगाया। +2 sec π/3 की वैल्यू, तो sec π/3 की वैल्यू देख लेते हैं। तो देखो sec π/3 की वैल्यू होती है 2, 2 का स्क्वायर कर दो इक्वल टू 10। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं, बोर्ड पे देखते रहना। मुझे बताओ अगला स्टेप हमारा क्या होता है? वो साइन पहचानना, माइनस और प्लस। तो देखो जब भी बड़ा एंगल आ जाए, मैंने बताया था ना कितना बड़ा एंगल है, देखो जब भी बड़ा एंगल आ जाए ना, इसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा लिया करो, सेफ्टी रहती है। जो ये स्क्वायर था ना, ये स्क्वायर मैंने कहां कर दिया? स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कर दिया। ऐसा हम कर सकते हैं। तुम पूछोगे भैया इधर क्यों नहीं करा? इधर क्या जरूरत है? इधर क्या कोई एंगल है? उधर क्यों नहीं करा? उधर क्या जरूरत है? कोई एंगल है? नहीं करेंगे, इधर करा है मैंने। अब देखो व्हाट पे, जरा 2 मिनट के लिए, साइन का साइन आ गया, तुम्हें मालूम है ना एंगल का एंगल आ जाता है ना, एंगल का एंगल आ जाता है। अब तुम्हें क्वाड्रेंट की हेल्प से क्या देखना है? साइन। बताओ माइनस होता है तो माइनस का मतलब मैंने कौन सा क्वाड्रेंट बताया था? सेकंड। माइनस का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट बताया था? सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव रहने दो, क्या दिक्कत है? स्क्वायर ऊपर चल ही रहा है, अब ये हटा दो। समझ गए ना? देखो बोर्ड पे प्लस साइन लगाऊंगा, क्या फायदा? जब कुछ नहीं होता तो कौन सा साइन माना जाता है? प्लस ही माना जाता है, तो प्लस थोड़ी ना लगाएंगे। माइनस होता तो मैं माइनस जरूर लगाता। ठीक है, फिलहाल ये माइनस नहीं आया। अब जरा इधर बढ़ते हैं आगे। देखो 1 का स्क्वायर तो 1 आ गया। मैंने बताया था रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट से वो स्क्वायर कट जाता है, तो क्या आएगा? 2। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इन छोटी छोटी बातों में? अगर किसी भी क्वेश्चन में छोटी छोटी बातें समझ में ना नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझसे खुलकर पूछो, सिर्फ वही छोटी छोटी बातें। क्योंकि पता है बच्चे सोचते हैं यार बड़ी क्लास है तो हमें तो ये समझ में आ नहीं रहा तो कैसे करें। तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे से तुम खुलकर पूछो। मेरे पास रूट वाले दुनिया भर के क्वेश्चन है, 25-30, उनकी वीडियो देखोगे ना रूट वालों की, तुम्हें रूट का कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा। एक बार बोलो तो सही। तो 1/2 प्लस, बताओ 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, और इक्वल टू में हम लेकर क्या चल रहे हैं? 10। अब जरा आगे बढ़ते हैं। बताओ साइन π/4 की वैल्यू कितनी होती है? भाई साइन π/4 की वैल्यू होती है 1/√2। डाल दो फिर, इतना जोर क्यों दे रहे हो? लिखो 1/√2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर ऊपर चल रहा था। देखो ब्रैकेट के बाहर क्या चल रहा था? स्क्वायर, तो वो स्क्वायर इसके ऊपर तो रहेगा। प्लस, बताओ क्या ये 2 से 2 कट गया? बिल्कुल कट गया। और जब भी डिवाइड में इस तरह से काटते हैं तो आंसर 1 आता है, 0 नहीं आता है। तो लिख दो 2 से तो 2 कट गया, +1 प्लस 4 2 जा कितने होते हैं? भाई बच्चा बच्चा जानता है 8 होते हैं, इक्वल टू 10। तो देखो अगला स्टेप देखते हैं इसका। 2, बताओ 1/√2 का स्क्वायर खोल रहा हूं, 1 का स्क्वायर तो 1 आ गया, और रूट का स्क्वायर, अब ये भी मैंने बताया था रूट से स्क्वायर कट जाता है तो 2 आ गया। हाथ के हाथ में इन दोनों को जोड़ दो, 1 और 8 कितने होते हैं? हर कोई जानता है 9 होते हैं भाई। बताओ 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, आंसर जब भी डिवाइड में कटता है तो 1 आता है। 1 + 9 इक्वल टू 10, तो 10 इक्वल टू 10। यही चीज हमें क्या करनी थी? प्रूफ। और यही चीज हमने क्या कर दी? प्रूफ। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन थे भाई। और अगर इनकी प्रैक्टिस करते हो तुम घर पे जाके एक एक बार, दो दो बार, तो ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में ऐसे चिपकेंगे जैसे कि तुम इन्हें बचपन से करते आ रहे हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 कराने से पहले मुझे तुम्हें कुछ फॉर्मूले देने पड़ेंगे।
तो मैंने पहले ही बताया था जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे उसके बेस पर मैं कुछ फॉर्मूले लिखवाता जाऊंगा। तुम्हारी मर्जी है, तुम इस एक्सरसाइज के बीच में फॉर्मूले का हेडिंग बना के फॉर्मूले लिख लो, या फिर उसी पेज पर, उसी स्टार्टिंग वाले पेज पर फॉर्मूले लिख लो जहां पर मैं लिखवा रहा था। वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। अपनी सुविधा के हिसाब से जैसे मर्जी फॉर्मूले लिख लो। फॉर्मूले का नाम है ए बी कैटेगरी, लिख दो, हेडिंग बनाओ। फॉर्मूले का नाम क्या है? ए बी कैटेगरी। मैंने हर एक फॉर्मूले के हेडिंग बना रखे हैं ताकि तुम्हें समझने में आसानी रहे। जब भी मैं बोले करूंगा ना ए बी कैटेगरी का फॉर्मूला है, तो तुम समझ जाना इनकी बात हो रही है, इसलिए मैंने नाम दे दिया ए बी कैटेगरी। देखो, ट्रिग्नोमेट्री मुझे इसलिए ज्यादा पसंद है क्योंकि जब भी फॉर्मूले आते हैं एक या दो तो आते नहीं, ग्रुप में आते हैं, 4 4 6 6, है ना। ये चीज मुझे बड़ी पसंद है। लिखो, सबसे पहला फॉर्मूला बहुत ही आसान है, साइन ए प्लस बी का, इसका होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। नंबर 2 लिखो, साइन ए माइनस बी का, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो तुम समझ गए होंगे मैंने इन फॉर्मूलों को ए बी कैटेगरी क्यों बोल रखा है ना। नंबर 3, कोस ए माइनस बी का, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। 4th वन, कोस ए प्लस बी का, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो तुमने एक चीज देखी, कोस में जब यहां पर माइनस होता है तो फॉर्मूले में आता है प्लस, जब यहां पर प्लस होता है तो फॉर्मूले में आता है माइनस। मतलब कोस ने ये बात मान रखी कि मुझे हमेशा उल्टा ही काम करना है, इसलिए सब इसको कोसते हैं, और इतना कोसते हैं इसका नाम भी क्या पड़ गया है? कोस। ठीक है, कोस ना समझते हो ना, इसकी बुराई करते हैं। देखो, उल्टा काम करता है, कभी हिसाब से चलता ही नहीं है। मैं तुम्हें टेक्निक सिखा रहा हूं थोड़ा सा लॉजिकली इनको याद करने की। कोस कभी नहीं सुनेगा, माइनस है तो खुद क्या करेगा अपने फॉर्मूले में? प्लस, प्लस है तो क्या करेगा? माइनस। लेकिन साइन, साइन बड़ा शरीफ है। देखो, ये कहता है प्लस है तो प्लस करूंगा, माइनस है तो माइनस करूंगा। तो साइन में तो जो फॉर्मूले में साइन होता है वही इधर आता है, लेकिन कोस में साइन बदल जाता है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। साइन का तो ऐसे काम चल गया। अब जरा फॉर्मूले पे गौर करो, कोस वाला ना हमेशा अपने हिसाब से काम करता है। ये कह रहा है मेरा फॉर्मूला है तो दोनों में मैं ही आऊंगा कोस कोस, बाद में आने दूंगा साइन को, है ना। कोस वाला कह रहा है दो, मेरे फॉर्मूले की बात हो रही है, मैं आऊंगा दोनों बार, कोस ए में भी आऊंगा, कोस बी में भी आऊंगा, साइन की बारी बाद में लाऊंगा। ठीक है, आ गई बात। माइनस में भी ये काम कर रहा है, ये कह रहा है कोस में मैं ही आऊंगा तो मतलब मैं ही आऊंगा, साइन को बाद में आने दूंगा। ठीक है, लेकिन साइन वाला ऐसा नहीं। अब साइन वाला देखो क्या कर रहा है, साइन ने कहा जब पहले मैं आ गया फिर तू आ जा, फिर पहले तू आ जा फिर मैं आ जाऊंगा, है ना। समझ रहे हो ना, पहले साइन फिर कोस फिर साइन। ठीक है, इधर भी देखो, इसने फिर बोला कि चल पहले मैं आ रहा हूं फिर तू आ जाइयो, एक बार तू आ जा पहले फिर मैं आ जाऊंगा। तो ये बराबरी से काम करता है, ये शरीफ इंसान है। लेकिन कोस, कोस किसी की नहीं सुनता, इसलिए सब इसको क्या करते हैं? कोसते हैं, और इतना कोसते हैं इसका नाम भी क्या पड़ गया है? कोस। तो ये खुद ही कह रहा है मुझे कोस। लिखो 5th फॉर्मूला, मैंने पहले बताया था एक या दो फॉर्मूले तो आते नहीं है, 5 5 6 6 एक साथ आते हैं। तो यही चीज मुझे बहुत पसंद है। अब जो बाकी के दो फॉर्मूले लिखवा रहा हूं, मैंने इनको थोड़ा सा टेक्निकली लर्न करने की टेक्निक सिखा दी है। उम्मीद करता हूं तुम उन टेक्निक की हेल्प से इनको घर पर लर्न करके आओगे। तो जब लर्न करके आओगे तो क्वेश्चंस करने बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएंगे, पर शर्त है कि तुम घर पर इनको पढ़कर आओ। अगर पढ़कर नहीं आते हो तो मुश्किल हो जाएगी आगे के क्वेश्चंस करने में। तो नेक्स्ट क्लास में लर्न होने चाहिए। और बाकी के जो दो लिखवा रहा हूं वो भी नोट करो, मतलब 5वां और 6ठा। तो उनके लिए स्पेस चाहिए, इसलिए मैंने ये फॉर्मूले रब कर दिए। लिखो 5वां, tan a प्लस बी, और छठा होता है tan a माइनस बी। देखो tan a प्लस बी का, tan a प्लस tan b
1 माइनस tan A tan B, ये फॉर्मूला है ना। तो तुमने एक चीज गौर करी होगी, tan वाले फॉर्मूले में ऊपर तो प्लस का प्लस ही रहता है, लेकिन नीचे क्या हो जाता है, माइनस। मतलब tan वाला थोड़ी बहुत अपनी चलाता है, थोड़ी बहुत फॉर्मूले की चलने देता है। देखो इसने कहा कि प्लस है, चल ऊपर तू प्लस ले ले, लेकिन नीचे मैं माइनस चलाऊंगा अपना। अब देखो यहां पर भी यही काम करेगा, ये कह रहा है माइनस है फॉर्मूले में, चल ऊपर तू माइनस ले ले, लेकिन नीचे मैं अपनी चलाऊंगा। मतलब मैं नीचे क्या लगाऊंगा, प्लस, मतलब उल्टा काम करूंगा। नीचे मैं क्या करूंगा, उल्टा काम करूंगा। तो ये कुछ गिने चुने 6 फॉर्मूले, अगर तुम्हें ये 6 फॉर्मूले आ जाएंगे, मतलब इनको घर पर पढ़कर आओगे, तो आगे के क्वेश्चंस जो है बहुत ही ज्यादा तुम्हें आसान लगेंगे, और अगर नहीं पढ़ते हो तो फिर मुश्किल ही लगेंगे। अच्छा लगे तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगे तो फिर भी लाइक कर दो भाई यार, एक लाइक करने में क्या